हो 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 हो। कमाल है, मैं यहाँ समय पर पहुँच गई और वो सबल सिंह, केसरमल, जीतमल अभी तक नहीं पहुँचे। पता नहीं क्या बात है। हे मेरे वीर सबल सिंह बावरी, तुम कहाँ हो? कहो माँ, क्या हुक्म है? बेटा, मैं श्याम कौर को सामर्थ करने मूर्थल ढाके में पहुंच गई हूँ। तुम अभी तक नहीं आए। हे माँ, रास्ते में कुछ ऐसी बातें होती रहीं जो हम समय पर नहीं पहुंच पाए। हे मेरे वीर सबल सिंह, अगर आज की रात का समय निकल गया तो श्याम कौर का सामर्थ होना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ना कहो माँ, श्याम कौर का सामर्थ होना बहुत जरूरी है। वो मैं सब समझती हूँ। बहन को भाई और भाइयों को बहन कितनी प्यारी होती है। हे माते, श्याम कौर को आपने सामर्थ करना है, इसमें हमारी क्या आवश्यकता है? मैं श्याम कौर को सामर्थ तो कर दूंगी, परंतु मैं उसे अकेले कहाँ छोड़ूंगी। यह रात बड़ी काली अंधियारी रात है। ढाके का बियाबान जंगली इलाका, जहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा है। हे माते, ढाके के अंदर मेरे भाई हरि सिंह का स्थान एक बनिए ने बनवाया है। उसी स्थान पर बहन श्याम कौर को बैठा देना, हम वहां आकर उसको ले लेंगे। ठीक है सबल सिंह। भैया, मैं अब भी कहता हूँ, जल्दी बहन श्याम कौर के पास चलो। हाँ भाई, नशेड़ी आदमी का कोई एतबार नहीं है, पता नहीं ये कहाँ ले जाएगा। भाई, मैं सब समझता हूँ, लेकिन हमें अपने भाइयों से भी तो मिलना है। जब हम पांचों भाई बहन श्याम कौर के पास जाएंगे तो बड़ी खुश होगी। भाई, उस शराबी के कहने पर इतनी दूर तो आ गए, परंतु यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं देता। जंगल, बियाबान, वीरान, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है जीतमल, तुम ठीक कह रहे हो। भाई, मैं कहता था ना, उस शराबी के चक्कर में मत पड़ो। लगता है वो हमारे साथ कोई चाल चल गया। चलो, इसको बाद में देखेंगे। मैं सोच रहा था कि पांचों भाई साथ चलते, लेकिन पहले श्याम कौर के पास चलते हैं, इनको बाद में देखेंगे। हे माँ, आप बड़ी दयालु व ममता की खान हो। आपने जो कृपा करके मुझ श्याम कौर को सामर्थ किया, आपकी जय हो माँ, आपकी जय हो। हे बेटी श्याम कौर, विधि के विधान को कौन टाल सकता है? मेरा तो सिर्फ एक बहाना है। ये सब तेरे अपने भाग्य की बात है। नहीं माँ, नहीं, आपके बिना ये कार्य करना किसी के वश की बात नहीं थी। आप धन्य हैं माँ, आप धन्य हैं। बेटी,
तुझे सामर्थ कराने में तेरे भाई सबल सिंह का बड़ा हाथ है। वो तेरा धर्म का भाई होकर भी अपनी सगी बहन से भी ज्यादा तुझे प्यार करता है। मेरे भाई कहाँ है माँ? बेटी, वो किसी कार्यवश इस समय नहीं पहुंच सके, बस थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। हे माँ, जब तक मेरे भाई यहाँ नहीं पहुँचते आप मुझे अकेली छोड़कर मत जाना, आप मेरे पास ही रहना। बेटी, मुझे तो जाना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ अकेली? बेटी, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर तेरे बड़े भाई हरीश सिंह का स्थान बना हुआ है, मैं तुझे वहाँ बैठा देती हूँ। उस स्थान पर कोई शेर, गैर, भूत प्रेत नहीं आ सकता, वहाँ तुझे कोई डर नहीं है। चल मेरे साथ। जो आज्ञा माता। बहन श्याम कौर, बहन श्याम कौर, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अरे अरे, ये तो भाई सबल सिंह की आवाज है, चलकर देखती हूँ। बहन श्याम कौर, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ भाई, मैं यहाँ हूँ, मैं आ रही हूँ भाई, मैं आ गई हूँ भैया। वहीं रुक जाओ बहन श्याम कौर, वहीं रुक जाओ। ये क्या कह रहे हो भाई? इतने दिनों के बाद मिले हैं, क्या मुझे अपने गले नहीं लगाओगे? हाँ हाँ बहन, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन बहन अभी नहीं, रुको। मैं सब जानती हूँ भैया, तुम्हें बहन को चिढ़ाने में बड़ा आनंद आता है ना। आपकी ये आदत अभी तक नहीं गई। मैं आ रही हूँ भैया। रुक जाओ श्याम कौर, रुक जाओ। अगर तुम मेरे गले लगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। एक भाई का बहन के गले मिलने पर क्या अनर्थ हो जाएगा? अनर्थ हो सकता है श्याम कौर, मेरी बात सुनो। कहो, क्या बात है? बहन श्याम कौर, माँ की कृपा से तू अभी अभी सामर्थ हुई है। जब तक तू जमुना में स्नान कर सूर्य को जल नहीं देती और माँ मनसा देवी की पूजा नहीं करती, तब तक तुम्हारे सामर्थ्य अधूरा है। मुझे पता नहीं था भाई। बहन श्याम कौर, तुम ये सब काम करने से पहले हमसे गले नहीं मिल सकती। क्या हो जाएगा भाई? बहन, तुम पहले जैसी अवस्था में हो जाओगी और दोबारा तुम्हें कोई सामर्थ्य नहीं कर सकेगा। ठीक है भैया, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन एक बात बताओ। बोलो, क्या? हमारे बाकी के चारों भाई दिखाई नहीं दिए, क्या उन्हें पता नहीं था? हे पगली, उन्हें सब पता है। फिर वे क्यों नहीं आए? बहन, वो तेरे सामर्थ्य होने की खुशी में एक समारोह का आयोजन कर रहे हैं। जब तुम वहां जाकर देखोगी तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और खुशी से झूमने लगोगी। अच्छा भैया। हाँ, हमारे पास समय बहुत कम है। अब तुम इस हवाई खटोले पर खड़ी हो जाओ, अब हम चलते हैं। भैया, ये हम कहाँ आ गए? हमने तो जमुना जी नहाने जाना था ना? हाँ, तुम एक बार इस हवाई खटोले से उतरो। लो, उतर गई भैया। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। तुम कहाँ जा रहे हो भैया?
पगली, तुम्हारे पूजा पाठ के लिए कुछ सामान व तुम्हारे लिए वस्त्र भी तो चाहिए। हाँ, आप ठीक कहते हो भैया। मैं यूं गया और यूं आया। मेरे भाई कितने अच्छे हैं। सावधान, वहीं रुक जाओ। रंगा हूं मैं रंगा, खाने पीने में चंगा। उसे गोली मार देता हूं जो मुझसे लेता है पंगा। मुझे पहचाना नहीं रंगा? कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? लो देखो मैं कौन हूं। बड़े भाई, आप इस रूप में? हाँ छोटू, मैंने तुम्हारे दुश्मन सबल का रूप धारण किया था। रंगा की बात तो छोड़, वह शाम को और भी धोखा खा गई। अगर मैं रूप नहीं बदलता तो शाम को और मेरे साथ कभी नहीं आती। कहाँ है श्याम कौर? मैं उसे बाहर बिठा कर आया हूँ। अब मैं उसे पकड़कर कैद में डालता हूँ। नहीं रंगा नहीं, शाम कोर से यूं पंगा मत लेना। क्यों? क्योंकि वह कोई खेलड़ी मेलड़ी माता नहीं है जो तू उसे कैद कर लेगा। वो भी बड़ी मायावी शक्ति है। उसको कैद करने के लिए तुझे बंदीकरण मंत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, रंगा हूं मैं रंगा, खाने पीने में चंगा। श्याम कौर को कैद करूं, मेटू सारा पंगा। एक बात का ध्यान रखना रंगा, अगर तूने उसे छूने की कोशिश की तो तू वहीं भस्म हो जाएगा। ठीक है। अब मैं तुम सबका बाबियों जैसा रूप बनाता हूं ताकि शाम कोर को कोई शक ना हो। बहन श्याम कौर, इधर देखो, तुम्हें कौन लेने आया है? हाँ बहन, जल्दी से आओ बहन और अपने भाई के गले लग जाओ। हाँ मेरी प्यारी बहना, देख तेरे भाई तेरी सूरत देखने के लिए कितने बेचैन हैं। क्या बात है श्याम कौर, बाहर नहीं आई? भाई, हो सकता है माता ने उसे रात के पहले ही पहर में सामर्थ कर दिया हो और वह हमारा इंतजार करते करते कहीं सो न गई हो। हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। यहां तो श्याम कौर है ही नहीं, कहां चली गई? भाई, क्या पता माता ने उसे सामर्थ किया है या नहीं। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। माँ वचनों की पक्की है, उसने बहन को सामर्थ जरूर किया है। हो सकता है माता उसको अपने साथ ढाके में ले गई हो। हाँ भाई, हाँ ऐसा भी हो सकता है। चलो वहां भी देख लेते हैं।